हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग चैप्टर कर रहे थे द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज ऑफ नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज, इसका मीनिंग क्या है कि एक सर्टेन एरिया में, एक गिवन एरिया में और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जितने वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो उस एरिया में स्टे करते हैं, रहते हैं, जिनका वहाँ पर रेजिडेंस है, उनके नंबर में जो चेंज होता है। बट उसके लिए एक सर्टेन एरिया होना जरूरी है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होना जरूरी है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें कि न्यू दिल्ली में 2010 में पॉपुलेशन में क्या चेंज था, सो यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक एरिया मिल गया कि न्यू दिल्ली। सो हम पूरे न्यू दिल्ली टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड दे दिया कि 2010 में पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ था। मींस 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 में पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ था। सो उसी से हम लोग पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को या पॉपुलेशन चेंज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दिस चेंज मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब ये जो पॉपुलेशन चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव से यहां मीनिंग है कि पॉपुलेशन में कुछ नंबर्स ऐड हो गए, और पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि वो पॉपुलेशन में जितनी पॉपुलेशन थी उसमें से जो है नंबर्स कम हो गए, तो उसको हम लोग नेगेटिव ग्रोथ बोलते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और द टर्म ऑफ परसेंटेज। अब हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम शो कर सकते हैं या तो एक एब्सोल्यूट नंबर के अंदर कि फॉर एग्जांपल किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, अब वो इंक्रीज होके 1 करोड़ 2 लाख हो गई। या तो हम एब्सोल्यूट नंबर में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम परसेंटेज में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन चेंज in an area is an important indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the region. So जो population change है वो एक बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो कि किसी एक एरिया के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के सोशल कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है, वहाँ की सोशल लाइफ में उसको रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और कल्चरल बैकग्राउंड को वो रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। नाउ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी। सो पॉपुलेशन जियोग्राफी अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, कुछ एक उसमें चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो अगर हम किसी एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जानना चाहते हैं, सो हमें उसके लिए एक पर्टिकुलर एक एरिया चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए जिसके अंदर में पॉपुलेशन में क्या चेंज हुआ है वो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 2011, then we shall get the growth of population in actual numbers. For example, अगर हम 2011 की पूरे इंडिया की, तो एक स्पेसिफिक एरिया हो गया कि हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और टाइम क्या दे दिया 2011 और 2001। सो 2011 में जितनी पॉपुलेशन थी और 2001 में जितनी पॉपुलेशन थी,
अगर हम इस पॉपुलेशन को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इसको उसमें से माइनस कर देते हैं तो हम ये क्या पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर उस एरिया में एक्चुअल पॉपुलेशन का नंबर क्या था, वो हमें एग्जैक्टली नंबर हमें पता चल जाएगा। सेकंड, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अगर जो पॉपुलेशन चेंज हुआ है, अगर हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में अगर हम उसको शो करते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड वन इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। सो अब जो नेचुरली जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, मतलब माइग्रेशन से नहीं, नेचुरली जो पॉपुलेशन चेंज होता है उसके दो ही फैक्टर हैं, या तो डेथ या तो बर्थ, और एक स्पेसिफिक एरिया में और बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स। सो नेचुरल ग्रोथ मींस बर्थ्स माइनस डेथ्स। इसका मतलब, इसको थोड़ा सा आप समझें कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में जितने लोगों, जितनी पॉपुलेशन की वहां पर बर्थ हुई है और जितनी पॉपुलेशन की डेथ हुई है, सो उससे हम लोग नेचुरल ग्रोथ निकाल सकते हैं, क्योंकि डेथ एंड बर्थ ये दोनों नेचुरल फैक्टर है। माइग्रेशन को हम लोग इसमें ऐड नहीं करते, माइग्रेशन को हम इसमें कंसिडर नहीं करते नेचुरल ग्रोथ में। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई? अब एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है कि हमने जितने बर्थ हुए उस और जितने डेथ हुए, बर्थ माइनस डेथ, और उसमें जितने माइग्रेट इन हुए और जितने माइग्रेट आउट हुए, सो उनको भी हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दिल्ली की पॉपुलेशन 10 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, और उस पॉपुलेशन में इन दिस ईयर 1 लाख न्यू बर्थ हुई और 80,000 उसमें से जो भी पॉपुलेशन थी उसमें से डेथ हो गई। तो जो हमने जो पॉपुलेशन देखी थी उसमें 20,000 उसमें ऐड हो जाएंगे, और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? 20,000 तो ऐड हुए ही हुए, प्लस उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी पॉपुलेशन माइग्रेट होके आई और कितनी पॉपुलेशन माइग्रेट होके उस एरिया से गई। सो जितने पर्सन्स माइग्रेट होके दिल्ली में आए वो तो उसमें ऐड हो जाएंगे, और जितने माइग्रेट होके वहां से निकले वो उस टोटल में से माइनस हो जाएंगे। देन पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू बी रीजन। अब पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन की कब होगी? जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तभी हम उसको पॉपुलेशन को पॉजिटिव ग्रोथ मानेंगे। सो अब इंक्रीज कब होगी? जब बर्थ रेट हाई होगी और डेथ रेट उस एरिया की, उस पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया की डेथ रेट कम होगी और बर्थ रेट हाई होगी, तो उस एरिया की पॉपुलेशन में कुछ पर्सन्स ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं जो परमानेंटली उसमें माइग्रेट हो गए, तो भी उस एरिया की पॉपुलेशन को वो परमानेंट पॉजिटिव ग्रोथ उस एरिया की, उस पॉपुलेशन की हो जाएगी। देन नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का ये जस्ट उल्टा है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में अगर डेथ रेट हाई हो गई कंपेयर टू बर्थ रेट, अगर बर्थ रेट कम है और डेथ रेट हाई है, तो नेचुरल सी बात है कि वहां की टोटल पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और उस एरिया में से कितने लोग परमानेंटली माइग्रेट होके निकल गए, चले गए, तो उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि उस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो टोटल में से माइनस हो गई।
Now, components of population change. There are three components of population change: births, deaths and migration. So ये थ्री कंपोनेंट है जिससे किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है. बर्थ से भी पॉपुलेशन चेंज होती है, डेथ से भी होती है और माइग्रेशन से भी होती है. द क्रूड बर्थ रेट, द CBR, is expressed as numbers of live births in a year per thousand of population. So जो CBR है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि इन ए ईयर कितने लाइव बर्थ से, और कैलकुलेट किया जाता है पर थाउजेंड पॉपुलेशन के ऊपर. सो फॉर्मूला इज CBR इक्वल टू BI upon P multiply by 1000. Here CBR means crude birth rate, BI means live births during the year, and P mid-year population of the area. So mid-year population means mid-year population is defined as the population at 12 AM local time on 1st July of a given year. मतलब हम जिस भी ईयर की मिड ईयर पॉपुलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो वो उस जिस भी ईयर की हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2020. सो 2020 में 1 जुलाई की नाइट में जितनी पॉपुलेशन थी उसको मिड ईयर पॉपुलेशन बोला जाता है. डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीजिंग डेथ रेट. सो डेथ जो है वो भी एक एक्टिव रोल प्ले करती है पॉपुलेशन चेंज होने में. अब पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ डेथ रेट इंक्रीज होने से, सिर्फ बर्थ रेट इंक्रीज होने से नहीं होती, जबकि अगर डेथ रेट भी डिक्रीज हो जाए तो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन मान लीजिए 1 करोड़ है और वहां पर बर्थ हुई है 5000 और डेथ हुई है मान लीजिए 5000. सो पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी कि जितने पॉपुलेशन बर्थ के थ्रू ऐड हुई उतनी ही पॉपुलेशन डेथ के थ्रू उसमें से माइनस भी कर दिया. लेकिन इन नेक्स्ट ईयर सेम उसी एरिया की अगर मान लीजिए पॉपुलेशन 1 करोड़ है और उसमें 5000 बर्थ हुई है, लेकिन डेथ इस बार 2000 रही, तो बर्थ तो हुई 5000 लेकिन डेथ हो गई कम, तो उससे क्या होगा, उस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. द क्रूड डेथ रेट CDR इज ए सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया. जो CDR है वो किसी भी CDR के थ्रू हम किसी भी एरिया की मोर्टेलिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. द CDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर रीजन. सो अगेन जैसे हमने CBR क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से ही हम लोग जो है CDR हम लोग क्रूड डेथ रेट भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर्मूला CDR इक्वल टू D अपॉन P मल्टीप्लाई बाई 1000. सो हियर CDR मीन्स क्रूड डेथ रेट, D रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेथ्स को और P रिप्रेजेंट करता है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन उस ईयर की. सो मिड ईयर पॉपुलेशन क्या था वो आपको बता दिया था कि मिड ईयर पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द पॉपुलेशन एट 12 AM local time on 1st July of the given year. By and large mortality rate are affected by the region's demographic structure,
social advancement and level of its economic development. So अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो डेथ रेट है वो उस एरिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो लेवल ऑफ इकोनॉमी है, उन सबको वो इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं. नाउ माइग्रेशन. Apart from birth and death, there is another way by which the population size change. So death और birth के अलावा population change करने का एक और फैक्टर है जिससे population change होती है, वो है migration. Migration means when a number of persons move from one place to another place, it's called migration. When people move from one place to another place, the place they move from is called the place of origin, and the place they move to is called the place of destination. जिस प्लेस से पॉपुलेशन मूव करती है उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं, और जिस प्लेस पे वो पॉपुलेशन जाती है, जहां पर वो माइग्रेट करती है, उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए दिल्ली से पॉपुलेशन शिफ्ट हुई मुंबई में. सो उस जो वो पर्सन्स जो माइग्रेट हुए दिल्ली से मुंबई में, सो उन पर्सन के लिए प्लेस ऑफ ओरिजिन हो जाएगा दिल्ली और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो जाएगा मुंबई. सो ये है प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज ए डिक्रीज इन पॉपुलेशन while the population increases in the place of destination. सो जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां से अगर पॉपुलेशन माइग्रेट होती है तो क्या होगा, उस एरिया की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली से कुछ पॉपुलेशन जो है वो मूव कर गई मुंबई के लिए, तो दिल्ली उस पॉपुलेशन के लिए हो गया प्लेस ऑफ ओरिजिन. तो वहां की जो पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां से तो कुछ पॉपुलेशन चली गई, तो वहां की पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो जाएगी. और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या हो गया उन लोगों के लिए, मुंबई. सो मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो है हमेशा उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, और प्लेस ऑफ ओरिजिन की जो पॉपुलेशन है वो हमेशा डिक्रीज होती है. माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज ए स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस. माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी एंड सीजनल. सो माइग्रेशन जो है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है. परमानेंट माइग्रेशन का मतलब, सपोज कीजिए कोई फैमिली है जो एक प्लेस से, प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे परमानेंटली चले गए, सो वो माइग्रेशन जो होगा वो परमानेंट माइग्रेशन होगा. और टेम्परेरी माइग्रेशन का मतलब होता है कि कोई पॉपुलेशन जो है वो कहीं पे हॉलिडे वेकेशन के लिए गए हैं, या मैरिज में गए हैं, या एजुकेशन के लिए गए हैं, या हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल करने के लिए वो किसी एरिया में गए हैं. सो वो टेम्परेरी होगा, टेम्परेरी माइग्रेशन होगा. और सीजनल माइग्रेशन मतलब कि जो पॉपुलेशन, अगर सपोज कीजिए किसी एरिया में अगर समर सीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो सीजनली वो कहीं ना कहीं मूव कर जाते हैं. और अगर फॉर एग्जांपल किसी एरिया में अगर विंटर सीजन बहुत हार्श होता है, बहुत हार्ड होता है, तो वहाँ से भी पॉपुलेशन विंटर सीजन में किसी दूसरे एरिया में पॉपुलेशन जो है वो मूव कर जाती है, तो वो सीजनल माइग्रेशन होता है. इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया, रूरल टू अर्बन एरिया, अर्बन टू अर्बन एरिया एंड अर्बन टू रूरल एरिया. अब ये माइग्रेशन जो है वो रूरल टू रूरल एरिया भी हो सकता है, मीन्स एक विलेज से दूसरे विलेज में लोग माइग्रेट हुए. रूरल टू अर्बन हो सकता है, मतलब विलेज से सिटी में माइग्रेट हुए. अर्बन टू अर्बन हो सकता है, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में माइग्रेट हुए. और अर्बन टू रूरल भी हो सकता है, मतलब सिटी से विलेज में वो माइग्रेट हुए. तो माइग्रेशन इस तरीके से भी हो सकता है. डू यू रियलाइज दैट द सेम
person is both an immigrant and an emigrant. So यहाँ पर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन यहाँ दो टर्म्स है. Immigrations means migrants who move into a new place are called immigrants. So when a person who move into a new place, he or she will called migrant. He or she will called immigrant. And emigration, migrants who move out of a place are called emigrants. People migrate for a better economic and social life. There are two sets of factors that influence migration. So हमेशा जो population migrate होती है वो better economical condition के लिए या better social life के लिए वो person कहीं ना कहीं migrate होते हैं. So इसके लिए दो factor work करते हैं जो migration को influence करते हैं. First one is push factor, second one is pull factor. Push factor means कोई भी फैक्टर है जो किसी पर्सन को पुश कर रहा है और कोई एक फैक्टर है जो किसी पर्सन को पुल कर रहा है, तो वो पुश फैक्टर हो गए और पुल फैक्टर हो गए. सो पुश फैक्टर मेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, political instability, unpleasant climate, natural disasters, epidemics and socio-economic backwardness. So अगर कोई भी पर्सन मान लीजिए कि उसको फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्सन है जो एक बहुत अच्छा सिंगर है और वो रूरल एरिया में रहता है. सो उस पर्सन को पता है कि मुझे इस रूरल एरिया में मेरे टैलेंट को कोई भी एक्सपोजर नहीं मिलेगा, उसको वहां पे उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, या वहां की इकोनॉमिकल कंडीशंस हो सकती हैं, वहां पे पॉलिटिकल कंडीशंस हो सकती है, अनप्लेजेंट क्लाइमेट हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, एपिडेमिक्स हो सकता है. सो ये फैक्टर है. अब वो जो कैंडिडेट है जो बहुत अच्छा सिंगर है लेकिन उसको अपने एरिया में उसको उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो वो उसको पुश करेगा वहां से कि नहीं तेरा यहां कुछ नहीं हो सकता, अब तुझे किसी बिग सिटी में तेरे को मूव करना पड़ेगा. अब वो बिग सिटी उसको पुल करेगा, वो बिग सिटी उसको अपॉर्चुनिटीज शो करेगा. सो वो जो पर्सन है वो रूरल एरिया से उस सिटी में माइग्रेंट हो जाएगा. द पुल फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजंस लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट. सो जो पुल फैक्टर है वो जो पुश फैक्टर में उसको जो चीजें मिसिंग है, पुल फैक्टर में उसको वो चीजें जो है वहां पे मिल जाती है, तो वो जो पर्सन है वो उस अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में इजीली वो मूव कर सकता है.